Hello students, I am Disha Songara and today we will discuss about lymphatic system. So first of all, lymphatic system क्या है? तो यह एक ऐसा organ system है वर्टेब्रेट्स में जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम का मेन वर्क क्या है? तो ये इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है या फिर इम्यून सिस्टम या फिर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है किससे? तो सर्कुलेटरी सिस्टम से ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। देन लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तो लिम्फ सबसे पहले क्या, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लिम्फ, ठीक है। देन लिम्फ वेसल्स, जो जिस टाइप से ब्लड वेसल्स होती है, सिमिलरली इसमें क्या होती है लिम्फेटिक सिस्टम में? लिम्फ वेसल्स। देन इसमें कुछ नोड्स भी होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। देन कुछ लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे स्प्लीन एंड थाइमस, ठीक है। एंड डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू जैसे टॉन्सिल। टॉन्सिल कहाँ पे होता है? हमारे जैसे ये हमारे गले में बोलते हैं हम, कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि हमारे टॉन्सिल बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि कुछ भी इम्यून सिस्टम जो एंटीजन होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जब उनसे फाइट करते हैं जो लिम्फेटिक टिश्यू या फिर लिम्फ, तो उससे क्या इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड देन फिर क्या होता है? पेन होता है, ठीक है। एंड देन बोन मेरो। तो बोन मेरो को क्यों बोला गया इसमें? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, उनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? तो वो बोन मेरो में होता है, ठीक है। तो पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं, फिर हम थ्योरी देखेंगे। तो इस डायग्राम में देखिए आप, ये क्या है? एक लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का क्या है ये? लिम्फेटिक सिस्टम। जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सब क्या है? लिम्फ वेसल्स। ये जैसे ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, सेम ऐसे ही जो लिम्फ वेसल्स होती है वो भी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, ठीक है। देन इसमें एक ख़ास बात क्या रहती है कि इसमें केवल जो डायरेक्शन है फ्लो का वो हमेशा अपवर्ड रहेगा, कभी भी लोअर डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा लिम्फ का, ठीक है। एंड इसीलिए इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इस टाइप से वॉल्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन जो ये छोटे वाले डायग्राम में देखिए आप, जो थोरेसिक डक्ट होती है वो क्या करती है? इतने जो ये ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, इतने एरिया को ड्रेन करती है, ठीक है। एंड जो बाकी बचा हुआ जो एरिया है उसे राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करती है, ठीक है। ड्रेन मीन्स जो भी इन्फेक्शन होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उन सबको क्या करती है? वो डिस्ट्रॉय करती है और उनसे फाइट करती है या फिर उनको मार देती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या, ये जितने भी वेसल्स है, ठीक है, तो वेसल से ब्लड जो लिम्फ रहेगा वो कैसे? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देन ये कहाँ पे जाएगा? तो जो ये नोड दिख रहे हैं, ठीक है, ये नोड मेनली किस में होते हैं? तो ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो इन नोड्स में क्या होता है? तो इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, तो इनका वर्क क्या होता है? तो ये जो जितने भी पैथोजन होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। देन फिर ये कहाँ पे जाता है? ये थोरेसिक डक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये नोड से होके सिस्टर्ना काइल में जाके लिम्फ इकट्ठा होता है एंड देन फिर कहाँ जाता है? वो थोरेसिक डक्ट में, ठीक है। देन थोरेसिक डक्ट किससे जाके इन्वॉल्व हो रही है, किससे जाके मर्ज हो रही है? तो लेफ्ट सब क्लेविनियल वेन से, किससे? लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, ठीक है। देन लेफ्ट सब क्लेवियन से जाके वो कहाँ जाएंगे? हार्ट में, ठीक है। और जो ये इस वाले पार्ट की बात हो रही थी, यहाँ से इतने वाले पार्ट की, तो इस वाले का भी कहाँ जाएगा? तो जो लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड पे, और लिम्फ नोड से फिर जो राइट लिम्फेटिक डक्ट या फिर क्या बोल रहे हैं इसको? राइट सब क्लेवियन वेन, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। देन ये क्या है? तो ये क्या है? रेड बोन मेरो, ठीक है। यहाँ पे बोन मेरो में क्या हो रहे हैं? तो लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का। देन ये क्या है? स्प्लीन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? लिम्फेटिक सिस्टम में। देन
और कौन से, तो थाइमस ग्लैंड है, ये भी क्या करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देन अब इसकी हम जब थ्योरीज हम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। लिम्फ वेसल्स जैसे हमने उसमें देखी थी, पूरी बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स फैली हुई होती है, वैसे ही किसका नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में, तो लिम्फेटिक वेसल्स का भी नेटवर्क होता है, ठीक है। और इट इज़ ऑलवेज वन वे ड्रेनेज सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि इसका केवल एक ही वे होता है, वो भी अपवर्ड, केवल ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। और उससे उसके इसलिए इसमें क्या रहता है, तो इसमें वॉल्व्स रहते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। इसीलिए किस टाइप का सिस्टम है, तो ये वन वे ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। और लिंकिंग द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द ब्लड स्ट्रीम, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो किससे लिंक करता है, तो एक तो इंटरस्टिशियल स्पेस से भी लिंक करता है एंड देन ब्लड स्ट्रीम से भी। जैसे एक डायग्राम से मैं आपको ये भी क्लियर करवाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये क्या है, हमारे ब्लड स्ट्रीम या फिर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। एंड देन ये क्या है, टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू के ये जो बीच में सेल्स और जो सेल्स के बीच में या टिश्यू के बीच में क्या है, तो ये इतना पूरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके ही बीच में क्या है, जो लिम्फ वेसल्स है या फिर लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। वेसल्स से क्या बनेगी, तो कैपिलरीज बनेगी, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी होती है, किसकी, कौन सी कैपिलरी, तो जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, वहाँ से क्या होता है, जो 20, कुछ बुक्स में 20 है, कुछ बुक्स में 21% फ्लूइड होता है प्लाज्मा का, वो कहाँ जाता है, तो वो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, ठीक है। देन जो ये वेनस एंड होता है, ठीक है, यह वेनस एंड में वापस से जितना जो 70% है, वो जो प्लाज्मा रहता है वो वापस इंटर हो जाता है, किसमें, ये जो वेनस एंड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग बच जाता है 3 से 4, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो वो वापस से जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है इससे हार्ट में चले जाता है, ठीक है, एक प्रोसेस से, एक डायरेक्शनल प्रोसेस से, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड लेवल है जो वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है मेंटेनेंस, जो ब्लड का लेवल है वो प्रॉपरली होगा, तभी तो बॉडी का सारे प्रोसेस है वो ठीक से वर्क कर पाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो लिम्फ वेसल्स है, इसकी जो वॉल होते हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी परमिएबल होती है, किसके लिए, जो प्लाज्मा प्रोटीन से है उसके लिए भी, ठीक है। तो जो कि मेम्ब्रेन होती है किसकी, ब्लड की मेम्ब्रेन, जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो इतनी परमिएबल नहीं होती है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है उसको बाहर कर सके, लेकिन जो लिम्फ होती है, जो लिम्फ के जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन को भी ट्रांसफ़र करवा सकती है। तो इसमें क्या, जो सेल डेब्रिज होती है वो जा सकती है, पैथोजन जा सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो जाता ही है, देन प्लाज्मा प्रोटीन ये सब भी चले जाते हैं इसमें, ठीक है। देन ये क्या है, वन वे फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैकवर्ड प्रिवेंशन होता है, ठीक है। देन फिर ये किस में जाता है, लिम्फ नोड में, ठीक है। तो लिम्फ नोड का में क्या रहता है, तो इसमें लिम्फोसाइट्स रहते हैं एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इनका वर्क क्या रहता है, तो मैक्रोफेज क्या कर लेते हैं, जो पैथोजेंस रहते हैं, सेल डेब्रिस रहते हैं, उनको इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका वर्क क्या है, तो वो इन्फेक्शन से या एंटीजन से फाइट करते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन अगेन ये कहाँ पे चले जाता है, जो फ्लूइड वो हार्ट में चले जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये एक पूरा किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। देन वापस से हम थ्योरी पे आते हैं। तो इससे आपको समझ में आया कि लिंकिंग द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द ब्लड स्ट्रीम, कि किस टाइप से ब्लड स्ट्रीम से भी या फिर ब्लड कैपिलरी से भी और इंटरस्टिशियल स्पेस से भी, दोनों से लिंक करता है क्या, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स या फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। देन लिम्फ कैपिलरीज, तो टीनी एंडेड ड्रेनेज ट्यूब इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो लिम्फ कैपिलरीज है ये क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है इनकी ये कैसी रहती है, सिंगल इंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इससे क्या, ये परमिएबल होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी फेयरली ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। देन
जो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, सम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सेल डेब्रिस, ये भी इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड कैपिलरीज में इतनी परमेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है। देन नियरली ऑल टिश्यू हैव अ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन मीन्स जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनके नेटवर्क्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के, ठीक है। मीन्स जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनके जो भी जितने भी टिश्यू के ड्रेनेज होता है, सेल मेटाबॉलिज्म होता है, उन सब का क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल से जो भी वेस्ट होता है वो सब लिम्फेटिक वेसल से चले जाता है। लेकिन इनमें एक्सेप्शन क्या क्या है, तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती है। जो कॉर्निया ऑफ आइज है, बोन्स एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन्स, इनके कोई लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। ये क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है। ये किसका पार्ट हो गया, तो लिम्फ कैपिलरीज का, ठीक है। देन फिर क्या आते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स। तो इसमें क्या लिखा है, दे आर ऑफन फाउंड रनिंग अलोंगसाइड द आर्टरीज एंड वेन सर्विंग द एरिया। मीन्स ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है ये किसके अलोंग रहती है, तो ये आर्टरीज एंड वेन्स के अलोंग होती है, ठीक है। देन जो लार्ज वेसल्स होती है वो मर्ज हो जाती है इवेंचुअली किस में, 2 लार्ज डक्ट्स में। 2 लार्ज डक्ट कौन सी होती है, तो फर्स्ट है थोरेसिक डक्ट एंड सेकंड क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। जो थोरेसिक डक्ट होती है वो जो बॉडी का हाफ एंड मीन्स 1/3 पार्ट किसके कंट्रोल में रहता है, तो थोरेसिक डक्ट, एंड जो बचा हुआ 25% है वो किसके कंट्रोल में, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। देन विच एम्प्टी लिम्फ इनटू द क्लेवियन वेन्स, एंड देन फिर वो कहाँ चला जाता है, सब क्लेवियन वेन्स में, ठीक है। एक बार और मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। तो ये क्या है, थोरेसिक डक्ट, ये कौन सी डक्ट जा रही है हमारी, ये ग्रीन कलर की दिख रही है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। एंड जो राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ है, तो वो यहाँ से जा रही है, ठीक है। और कहाँ पे जा रही है, तो ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो कहाँ पे जा रही है, तो राइट सब क्लेवियन वेन में जा रही है। और जो थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ जा रही है, तो वो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाते हुए दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। देन वो कहाँ जाके मिक्स हो जाएगी, तो वो हार्ट में जाके मर्ज हो जाएगी। देन फिर ये क्या है, थोरेसिक डक्ट, तो इट इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम द सिस्टर्ना काइली, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होगी, तो सिस्टर्ना काइली से, ठीक है। जैसे यहाँ बता रहे हैं, तो जो थोरेसिक डक्ट वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट हो रही है। देन ये कैसी होती है, तो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देन एम्प्टी लिम्फ इनटू द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ द नेक। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो जो थोरेसिक डक्ट है वो एम्प्टी कहाँ पे जाके होती है, तो सब क्लेवियन वेन में जाके एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये नेक के रूट में है। देन इट ड्रेन बोथ, अब ये क्या क्या ड्रेन करती है, तो ये बोथ लेग्स को ड्रेन करती है। देन पेल्विक, एब्डोमिनल कैविटीज़ एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड, नेक एंड लेफ्ट आर्म, इतने पार्ट को क्या करती है, ये ड्रेन करती है, ठीक है। देन राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये कैसा होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड लाइज इन द रूट ऑफ द नेक एंड एम्प्टीज लीफ इनटू द राइट सब क्लेवियन वेन। सेम उसके जैसा ये भी, तो ये क्या करती है, ये भी कहाँ पे होती है, नेक के रूट में होती है। देन एम्प्टी कहाँ पे होती है, तो जो सब क्लेवियन वेन होती है वहाँ पे। और वाई फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरेक्स, हेड, इसमें क्या क्या आ रहा है, तो इसमें थोरेक्स, हेड, नेक एंड द राइट आर्म, ठीक है। इसमें इतना पार्ट आ रहा है, एक बार और मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। तो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ से ये बता रहा है, राइट लिम्फेटिक डक्ट ये जहाँ पे कहाँ पे जाके एम्प्टी हो रही है, तो ये हो रही है राइट सब क्लेवियन वेन में जाके एम्प्टी हो रही है, ठीक है। और ये कितने पार्ट को संभाल रही है, तो ये इतने पार्ट को ड्रेन कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है इसमें, ठीक है, कि ये इतने पार्ट को, जो ये ब्लू पार्ट दिख रहा है इसको कौन ड्रेन कर रहा है, तो राइट लिम्फेटिक डक्ट। और जो ऑरेंज पार्ट है इसको कौन ड्रेन कर रहा है, तो थोरेसिक डक्ट, ठीक है। देन अब लिम्फ से हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, क्योंकि अगर लेक्चर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको समझने में दिक्कत होगी और पढ़ने में भी फिर हमारा मन नहीं लगे, आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या, हम थोड़े शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट लेक्चर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, पढ़ने में भी आसानी होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। थैंक यू।